ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये भी एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी ही थ्योरम है, जो थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बट इसमें सारे के सारे जो होंगे वो प्रूफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस आज करेंगे। ओके, तो ये भी कवर कर लेते हैं टॉपिक वाइज। तो इसमें ये दिख रहा है कि सबसे पहले क्या क्या गिवन है इन द गिवन फिगर। एल एम इज़ पैरेलल टू क्यू आर। कहाँ है एल एम, देख लेते हैं। एल एम यहाँ पे है, और ये किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है। और भी कुछ दिया हुआ है कि एल एन इज़ पैरेलल टू आर एस। एल एन ये दिख रहा होगा, इस साइड जा रहा है, इसको मैं डबल टिक कर लेता हूँ। ये किसके पैरेलल है? वो आर एस के पैरेलल है। अब ये दिख रहा है कि ये क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई एन एस। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें हर एक बार एक ही पैटर्न रहता है और वही पैटर्न बार बार फॉलो होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने का बहुत चांस रहता है। तो आप इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं इसका भी। तो ये जो दिख रहा है, एक पहला वाला जो ट्राइंगल मैंने आपको कवर किया है, इसमें ये देखना है कि 2 पैरेलल लाइन कौन सा है। तो ये जो येलो ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल लिख लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल क्यू आर पी। तो इस ट्राइंगल क्यू आर पी में कौन कौन पैरेलल है? क्यू आर इज़ पैरेलल टू एम एल या एल एम, जो भी आप बोलिए। ओके, ये क्या है? गिवन है। अब जैसे ही ये पैरेलल होगा तो इसमें थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। याद है कि एक ऐसा ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है जो कि थर्ड वाले साइड के पैरेलल है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये आपको ये सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वर्टेक्स कहाँ से है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह का जो रहता है, उसमें वर्टेक्स यहाँ पे है। ठीक है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे, यहीं से हम चलते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये जो येलो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स जो इसमें यहाँ पर है, तो वो इसमें कहाँ पर है? तो ये दिखेगा, अगर ये जो यहाँ पर है क्वेश्चन, इसमें वर्टेक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है वो नीचे है, इधर से देखा जाए तो पैरेलल लाइन आपको इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहाँ से चलना पड़ेगा? ऐसे चलना पड़ेगा। पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एल बाई एल आर। समझ में आई बात? धीरे धीरे आएगा, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। वर्टेक्स ढूंढेंगे और उसके बाद आगे काम करेंगे। तो इस ट्राइंगल में चलेंगे पी एम डिवाइडेड बाई एम क्यू इज इक्वल टू, फिर से वहीं से पी से स्टार्ट करेंगे, पी एल डिवाइडेड बाई एल आर। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो समझिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जिसमें 2-3 मार्क्स मिलते हैं, वो आपका श्योर हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब ये दूसरा वाला ट्राइंगल लेके चलना है। तो एक और जो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल देखो, ब्लू वाला, अलग अलग कलर से ज़्यादा समझ में आता है। तो ये ट्राइंगल में अगर हम पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी एस आर, इसमें कौन कौन सा साइड पैरेलल है? तो इसमें दिख रहा होगा कि एल एन इज़ पैरेलल टू आर एस और एस आर, जो भी आप बोलो, ये क्या है? गिवन है। और जब ये पैरेलल है आपस में, इसका मतलब फिर से बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बीपीटी थ्योरम, इसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से सोचिए कि वर्टेक्स कहाँ पर है। अगर ये ट्राइंगल है तो ये दोनों बेस इधर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसको ऊपर वाला ही वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्टेक्स। ओके, पी। तो पी से काम करेंगे तो फिर से वैसे ही काम करेंगे। पी से इधर जाएंगे तो पी एल बाई एल आर, फिर इधर आ जाएगा पी एन बाई एन एस। समझ में आया? तो लिखते हैं पी एल बाई एल आर इज इक्वल टू पी एन बाई एन एस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और इसको लिख लेते हैं बी पी टी थ्योरम, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग से ये बना हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे पी एल बाई एल आर है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे पी एल बाई एल आर है। ये पी एल आई बाई एल आर जो है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और यहाँ पे पी एल बाई एल आर है, सेम चीज़ है, वो इसके इक्वल है, तो वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई एन एस। ओके, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिखा जाएगा। तो लिख लेंगे पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाई एन एस फ्रॉम 1 and 2, और ये प्रूफ हो गया।
अब इसमें ये समझ में थोड़ा बहुत ना दिक्कत हो रहा होगा, ये कैसे कर दिया। तो इसको अगर ऐसा देखा जाए, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, इन दोनों का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और नीचे भी एक इक्वेशन ऐसा ही है जो ऐसा कुछ है, 5 इज इक्वल टू 5, 2 इक्वेशन है। और अगर ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, देखो ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये 5 तो ये 5 के बराबर है, तो ये 5 भी तो ये 5 के ही बराबर होगा। तो कुछ अगर ऐसा सोचा जाए तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू लेके जब आप सोचोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना था। देखिए Pm/mq इज इक्वल टू Pn/ns, वही हमारे को यहाँ पे आ गया है, हो गया प्रूफ। इस तरह का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम चांस होता है इस तरह के क्वेश्चन आने का, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरी बात तो यही है, इसमें दिया हुआ है PR/CD, PR पैरेलल टू CD। सो PR यहाँ हो गया और ये CD होगा, ये आपस में पैरेलल है। QR पैरेलल टू BC, सो QR तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको डबल टिक कर लेते हैं, ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, AP/DP इज इक्वल टू AQ/BQ। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा पहला ये देखना है कि दो पैरेलल लाइन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोनों पैरेलल लाइन तो एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ट्राइंगल लेना है कि ये दोनों पैरेलल लाइन उसके अंडर में आ जाए, ठीक है। सो ऐसा ट्राइंगल लेना है जो दोनों पैरेलल लाइन उसके अंडर में आ जाए। जैसे ये ले लेते हैं, पिछले बार भी लिए थे 2 ट्राइंगल, यहाँ भी 2 ट्राइंगल लेंगे, ये हमारा पहला ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल का सबसे पहले क्या करना है, नाम लिखना है। तो लिखना है इन ट्राइंगल CDA, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, PR, सो PR पैरेलल टू क्या हो गया, CD। ये कहाँ से आया भाई, ये गिवन है। और जैसे ही एक ट्राइंगल में जब 2 साइड्स गिवन होते हैं तो फिर वो वहाँ पे हम BPT लगा सकते हैं। तो ये दिख रहा होगा कि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये बेस के जैसा काम करता है। उसके सीधे सामने आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो गया, A हो गया, मतलब ये वर्टेक्स जैसा काम करेगा। अब यहीं से आपको काम करना है, तो एक बार इस तरफ चलते हैं, तो हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई PD। फिर इधर चलेंगे AR डिवाइडेड बाई RC। समझ में आया कैसे ये काम करना है, वर्टेक्स ढूंढना है, उसके बाद रेशियो लेना है। तो हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई PD इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई RC। अब ये जो हमारे को आया वो किससे आया, वो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और बोल देते हैं बाई BPT थ्योरम, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जब लेंगे तो दोनों पैरेलल जो लाइंस है वो इसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्लू ट्राइंगल जो दिख रहा है इसका नाम ले लेते हैं। तो नाम लेंगे इन ट्राइंगल CBA, कौन कौन से पैरेलल साइड्स हैं, QR पैरेलल टू BC, ठीक है। ये कहाँ से है, ये गिवन है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग फिर से अगर देखा जाए तो ये दोनों बेस है और बेस के ठीक सामने वाला एक जो क्या हो जाएगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, A होगा। तो फिर से बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा पिछले बार किया था, है ना। पहले इस तरफ चलेंगे, A से काम स्टार्ट होगा, AQ डिवाइडेड बाई QB। फिर इधर चलेंगे AR डिवाइडेड बाई RC। तो लिख लेते हैं इसको, AQ डिवाइडेड बाई QB, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, AR डिवाइडेड बाई RC। कहाँ से आए, इक्वेशन नंबर 2 बाई BPT थ्योरम, और आप बोल सकते हो बाई थेल्स थ्योरम। अब ये देखना है कि इसमें भी AR बाई RC है और इसमें भी AR बाई RC है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों बराबर बराबर वैल्यू आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AP बाई PD इज इक्वल टू AQ बाई QB। तो लास्ट में लिख लेते हैं ना, AP बाई PD इज इक्वल टू AQ बाई QB। ये कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हो गया ना प्रूफ, AP बाई PD, यही तो प्रूफ करना था, AP बाई DP इज इक्वल टू AQ बाई BQ। अब PD बोलो या DP बोलो, वो दोनों बात एक ही है।
अब ये प्रूफ होने के बाद आप क्या कर लिए हो कि ये समझ गए कि कैसे काम करता है बीपीटी थ्योरम, उसको कैसे अप्लाई करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर का है प्रीवियस ईयर का, और आपको आना चाहिए। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस किए 2-3 क्वेश्चन, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स करिए। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को जो क्लास 9, 10, 11, 12 में, उसको ज़रूर शेयर करिए वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।